दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे ब्रांड सेफ्टी टूल इन फेसबुक एड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फेसबुक एड्स के माध्यम से अपने बिजनेस को प्रमोट करते समय ब्रांड सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ब्रांड सेफ्टी का मतलब होता है कि आप अपने एड्स को किस तरह से मैनेज करते हैं ताकि आपकी ब्रांड की रिपुटेशन और इमेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस वीडियो में हम आपको ब्रांड सेफ्टी टूल के बारे में डिटेल में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने फेसबुक एड्स कैंपेन में ब्रांड सेफ्टी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने एड्स को ब्रांड सेफ एनवायरनमेंट में दिखाने के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे कि कैसे आप ब्रांड सेफ्टी टूल का उपयोग करके अपने एड्स को किसी भी इनएप्रोप्रिएट, ऑफेंसिव या सेंसिटिव कंटेंट से बचा सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने एड्स के लिए सही फिल्टर और रेस्ट्रिक्शन को अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपकी ब्रांड की रेपुटेशन और इमेज को नुकसान नहीं पहुंचेगा। दोस्तों अगर आप भी अपने बिजनेस को फेसबुक एड्स के जरिए बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में फेसबुक एड्स में ब्रांड सेफ्टी टूल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों फेसबुक एड्स में ब्रांड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स और फीचर होते हैं जैसे इन्वेंट्री फिल्टर, ब्लॉक लिस्ट, कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन और टॉपिक एक्सक्लूजन फॉर फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस। तो दोस्तों इन सभी को डिटेल में और अच्छे से समझने के लिए हम लोग चलते हैं फेसबुक एड्स अकाउंट पर। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं फेसबुक एड्स अकाउंट पर। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे क्रिएट पर। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ट्रैफिक वाला कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं कैंपेन पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कैंपेन का नाम दूंगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं एड सेट पर। तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे ब्रांड सेफ्टी पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्लेसमेंट पर आ गए। इसके बाद ये शो मोर ऑप्शन आ रहा है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्रांड सेफ्टी एंड सुइटेबिलिटी। तो दोस्तों ब्रांड सेफ्टी क्या होता है इसको मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। तो दोस्तों ब्रांड सेफ्टी का मतलब है कि आप अपने ब्रांड को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेफ और सुइटेबल एनवायरनमेंट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इसमें आप अपने एड्स को इनएप्रोप्रिएट, सेंसिटिव या कंट्रोवर्शियल कंटेंट के साथ एसोसिएट होने से बचाना चाहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन्वेंट्री फिल्टर की। तो दोस्तों इन्वेंट्री फिल्टर का मतलब होता है आप अपने एड्स को किस तरह के प्लेसमेंट पर दिखाना और किस तरह के प्लेसमेंट से एक्सक्लूड करना चाहते हैं। इससे आप अपनी एड कैंपेन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के साथ साथ एड परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इन्वेंट्री फिल्टर को एडिट करूंगा। तो दोस्तों जो इन्वेंट्री फिल्टर होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं: फुल इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, लिमिटेड इन्वेंट्री। तो दोस्तों इन तीनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फुल इन्वेंट्री की। दोस्तों जब आप फुल इन्वेंट्री सिलेक्ट करते हैं तो आपकी ऐड सभी अवेलेबल प्लेसमेंट पे शो होगी, यानी कि आपकी ऐड फेसबुक न्यूज फीड, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर और मोर प्लेसेस पे दिखेंगे। इससे आप अपनी एड्स की रीच और विजिबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इन्वेंट्री की। तो दोस्तों इसमें आप अपने एड्स को कुछ सिलेक्टेड प्लेसमेंट पे शो कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्पेसिफिक प्लेसमेंट चूज कर सकते हैं जैसे फेसबुक न्यूज फीड, इंस्टाग्राम फीड या मैसेंजर। इससे आप अपने एड्स को ऑडियंस के इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से लिमिट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं लिमिटेड इन्वेंट्री की।
तो दोस्तों इसमें आप अपने एड्स को कुछ स्पेसिफिक प्लेसमेंट से एक्सक्लूड कर सकते हैं। आप यहाँ पे सेंसिटिव टॉपिक्स, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट या किसी पर्टिकुलर टाइप के प्लेसमेंट को एक्सक्लूड कर सकते हैं। इससे आप अपनी ब्रांड सेफ्टी को मेंटेन कर सकते हैं और अपने एड्स को रिलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों इन्वेंट्री फिल्टर का इस्तेमाल करके आप अपने एड्स के प्लेसमेंट को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी एड कैंपेन के लिए सही प्लेसमेंट का चुनाव करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे आप अपने एड्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने टारगेट ऑडियंस तक सही मैसेज पहुंचा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्लॉक लिस्ट की। तो दोस्तों ब्लॉक लिस्ट एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जिससे आप स्पेसिफिक वेबसाइट, ऐप या कंटेंट पब्लिशर को ब्लॉक कर सकते हैं जहां आप अपने एड्स दिखाना नहीं चाहते हैं। इससे आप अपने ब्रांड को अनट्रस्टेड सोर्सेज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्रिएट अ ब्लॉक लिस्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद हम लोग क्रिएट अ ब्लॉक लिस्ट पर चलेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्रिएट अ ब्लॉक लिस्ट पर। तो दोस्तों हम लोग जिस भी वेबसाइट या जिस ऐप पर अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं तो उसकी हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, फिर वो लिस्ट को हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों जब उस लिस्ट में हमने जो वेबसाइट ऐड की है, जो ऐप ऐड किया है, तो दोस्तों उस वेबसाइट या उस ऐप पर हमारा ऐड शो नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लॉक लिस्ट नेम। तो दोस्तों जो हम लोग लिस्ट क्रिएट करेंगे उस लिस्ट का यहाँ पर हम नाम ऐड करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपलोड आ TXT और CSV फाइल कंटेनिंग। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं, तो इन पॉइंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है वेबसाइट डोमेन्स एंड ऐप स्टोर URL टू ब्लॉक ऑन ऑडियंस नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि आप ऑडियंस नेटवर्क में कुछ पर्टिकुलर साइट होंगी, कुछ एप्लीकेशन होंगे जिन पे हमारे ऐड नहीं दिखाने चाहिए। तो दोस्तों कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट हैं जो फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क में आती हैं। ऐसे कुछ एप्लीकेशन है जिन पे ऐड नहीं दिखाना है लेकिन वो ऑडियंस नेटवर्क में आते हैं, तो उस पर्टिकुलर URL या वेबसाइट को हम लोग ब्लॉक कर देंगे। मतलब उस URL या एप्लीकेशन को हम लोग नोटपैड फाइल में ऐड करेंगे, फिर उस फाइल को सेव करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। दोस्तों सेकेंड पॉइंट फेसबुक पेज और प्रोफाइल URL टू ब्लॉक ऑन फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस। दोस्तों इसका मतलब है कुछ फेसबुक पेज हैं या कुछ फेसबुक प्रोफाइल है जिन पे हम लोग अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं लेकिन वो फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस में आती हैं, तो ऐसे हम लोग फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल को हम लोग ब्लॉक कर देंगे। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट है फेसबुक पेज और प्रोफाइल URL टू ब्लॉक ऑन एड्स ऑन फेसबुक रील्स। तो दोस्तों कुछ फेसबुक पेज हैं, कुछ फेसबुक प्रोफाइल है जिन पे हम लोग ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं लेकिन वो फेसबुक रील्स पर शो होते हैं, तो ऐसे हम लोग पेज और प्रोफाइल को नोटपैड फाइल में ऐड करेंगे और सेव करेंगे, यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों इन पेज और प्रोफाइल पे हमारा ऐड शो नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इंस्टाग्राम प्रोफाइल URL टू ब्लॉक ऑन इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड। तो दोस्तों कुछ ऐसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल हैं जिन पे हम लोग अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं लेकिन वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड में आती हैं। तो दोस्तों ऐसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हम लोग नोटपैड में ऐड करेंगे और उसको सेव करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे हम लोग प्रोफाइल को ब्लॉक कर देंगे। तो दोस्तों फिर हमारे ऐड इन प्रोफाइल पर नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ तो आप समझ गए हैं कि आप जिन वेबसाइट या जिस ऐप पर या जिस प्रोफाइल पर अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं वो वेबसाइट यहाँ पर आप नोटपैड में सेव करके अपलोड कर देंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोग किस वेबसाइट पर ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं या किस एप्लीकेशन पर आप ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं या किस प्रोफाइल पर ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों उसके लिए हम लोग चलेंगे पब्लिशर लिस्ट पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पब्लिशर लिस्ट। तो दोस्तों अब हम लोग पब्लिशर लिस्ट पर आ गए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सिलेक्ट अ प्लेसमेंट टाइप टू सी इट्स पब्लिशर लिस्ट। तो दोस्तों यहाँ से जैसे फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस, इस पर हम लोग जाएंगे। तो दोस्तों ये लिस्ट दी है, ये फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस की है। ये वेबसाइट है
जिन पर हम लोग अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते, तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस। तो दोस्तों यहाँ पर ये फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस की पूरी लिस्ट आ गई है। मतलब जहाँ पर हम अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं जिस भी वेबसाइट पर, उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उस वेबसाइट को हम लोग ब्लॉक कर देंगे। ऐसे ही देखिए अब ऐड ऑन फेसबुक रील्स। तो दोस्तों अब इसकी ऐड ऑन फेसबुक रील्स की यहाँ पर साइट्स आ गई हैं, तो इनको हम लोग सिलेक्ट करके ब्लॉक कर देंगे, तो इन पर भी हमारी ऐड नहीं दिखेगी जिस भी आप साइट को ब्लॉक करना चाहें। ऐसे ही आप देख सकते हैं ऑडियंस नेटवर्क। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑडियंस नेटवर्क की पूरी साइट्स आ गई, जिन पे हम लोग ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही अब बात करते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड की सारी लिस्ट आ गई है। जिस भी वेबसाइट पर हम अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते वो वेबसाइट सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको ब्लॉक कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे आप लोग साइट्स, एप्लीकेशन या प्रोफाइल को ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करते हैं अनवेरीफाइड पेजेस, तो यहाँ पर जो अनवेरीफाइड पेज हैं जिस पर हम लोगों को ऐड नहीं दिखाना, तो यहाँ से वो पेज सिलेक्ट करेंगे, उसको हम लोग ब्लॉक कर देंगे। तो दोस्तों अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ब्लॉक लिस्ट के बारे में। मतलब जिस भी वेबसाइट या ऐप या प्रोफाइल पर आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते उसको आप कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग चलते हैं डिलीवरी रिपोर्ट पर। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी डेटा शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक कैंपेन नहीं चलाया है काफ़ी टाइम से। तो दोस्तों जहाँ जहाँ हमारे एड्स शो होते हैं उसकी रिपोर्ट यहाँ पर शो होती है, मतलब कहाँ कहाँ पर हमारे एड्स शो हो चुके हैं, तो उसका डेटा यहाँ पर रहता है। लेकिन अभी तक मेरे कैंपेन मैंने बनाया नहीं है, इसलिए यहाँ पर डेटा शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये जो इन्वेंट्री है ये हमारी कैंपेन लेवल के अंदर एसेट लेवल पर सेट है। तो दोस्तों जो भी हम लोग इस पे हम लोग सेटिंग सेट करेंगे तो ये हमारे कैंपेन लेवल के अंदर ही रहेगी सेटिंग। अब दोस्तों अगर इसी हम लोग इन्वेंट्री को ऐड अकाउंट लेवल पर सेट करेंगे, तो दोस्तों कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं ऐड अकाउंट लेवल पर इन्वेंट्री को। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल पर। यहाँ पर आने के बाद देखिए ब्रांड सुइटेबिलिटी कंट्रोल्स फॉर ऐड अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद हम लोग इन्वेंट्री फिल्टर, इसके बाद देखिए ओनली अप्लाइज टू फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस एंड एड्स ऑन फेसबुक रील्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर फुल इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, लिमिटेड इन्वेंट्री, जो भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ओनली अप्लाइज टू ऑडियंस नेटवर्क। तो दोस्तों आप ऑडियंस नेटवर्क पर भी फुल इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, लिमिटेड इन्वेंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। बस दोस्तों डिफरेंस इतना है कि वो जो इन्वेंट्री है, ये वाली इन्वेंट्री ये हमारी कैंपेन लेवल के अंदर एडसेट लेवल पर है। जो भी चेंजेस होंगी हम लोग सेटिंग को सेट करेंगे वो कैंपेन लेवल पर ही अप्लाई होंगी। चेंजेस जो भी होंगे वो कैंपेन लेवल पर ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ऐड अकाउंट लेवल पर इन्वेंट्री की सेटिंग सेट करेंगे, तो दोस्तों जो भी हम लोग सेटिंग सेट करेंगे वो सारे कैंपेन पर अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये हमारा ऐड अकाउंट लेवल पर इन्वेंट्री हम लोग सेट कर रहे हैं इसलिए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन। तो दोस्तों कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन का इस्तेमाल करके आप अपने एड्स को स्पेसिफिक कंटेंट टाइप से एक्सक्लूड कर सकते हैं, जैसे एडल्ट कंटेंट, सेंसिटिव कंटेंट, कंट्रोवर्शियल कंटेंट। इससे आप अपने एड्स को अनएप्रोप्रिएट कंटेंट के साथ एसोसिएट होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम लोग एडिट करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्सक्लूड ऑल लाइव वीडियोस फ्रॉम द फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो एड्स। मतलब यहाँ पर हम अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम लोग लाइव वीडियो को फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो एड्स से एक्सक्लूड कर देंगे, तो फिर हमारे लाइव वीडियोस यहाँ फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स पर शो नहीं होंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं टॉपिक एक्सक्लूजन फॉर फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस की। तो दोस्तों टॉपिक एक्सक्लूजन फॉर फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जिससे आप अपने एड्स को स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट से एक्सक्लूड कर सकते हैं। इससे आप अपने एड्स को इररिलेवेंट टॉपिक के साथ एसोसिएट होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों इन टूल्स और फीचर का सही इस्तेमाल करके आप अपने ब्रांड की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं और अपने टारगेट ऑडियंस के साथ रिलेवेंट और ट्रस्टेड
कनेक्शन बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, इन्वेंटरी फिल्टर्स का मतलब होता है कि आप अपने एड्स को किस तरह के प्लेसमेंट पर दिखाना है और किस तरह के प्लेसमेंट से एक्सक्लूड करना है। इससे आप अपनी एड कैंपेन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के साथ साथ एड परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज आप लोगों को ब्रांड सेफ्टी टूल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दोस्तों, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।